नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का आपके चैनल सरकारी रोजगार विद स्टडी जीके के साथ। बात करेंगे हमारी भर्ती हो चुके, हमारे एग्जाम हो चुका है, वीडियो भर्ती के जो भी साथी थे, जो भी वीडियो की तैयारी करते हो, जिन्होंने एग्जाम दिया उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, आशा है, अपेक्षा है आपने बढ़िया तरीके से एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से अटैम्प्ट किया होगा। और आज की बात करेंगे इस वीडियो में तो आपके आंसर की के बारे में बात की जाए। भाई आपकी क्या है आंसर की, पेपर कैसा था, किस प्रकार का पेपर था, हार्ड था, लेवल था या लो था, किस प्रकार का था भाई, मीडियम था यानी। और कुछ बात थोड़ी बहुत इस लास्ट टाइम में जाए बात करेंगे भाई कट ऑफ के बारे में। वैसे आज बात नहीं करेंगे कट ऑफ के बारे में, कल आपका वीडियो आ जाएगा। क्यों नहीं, क्योंकि आपने आज एग्जाम दिया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा भाई आपने कितने क्वेश्चन सही किए, उसके अनुसार आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। पिछली कट ऑफ 130 के आसपास 130 रही थी, तो अगली कट ऑफ आज की मुताबिक थोड़ी इससे ऊपर ज़्यादा रहेगी, उस पर बात की जाएगी। लेकिन वो आपके पूर्ण रूप से कल बात की जाएगी। आज मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, वो किसके लिए रहेगा, आपके जो क्वेश्चन आए हैं यानी कि आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन हुए और जो भी क्वेश्चन आए उनके आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा, आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन थे 8 क्वेश्चन थे, और उन क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे भाई कौन से क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़े उनमें से आए और कौन से क्वेश्चन आपके लिए बाहर से आए, इसके बारे में बात करेंगे। संपूर्ण आंसर की आपके कंप्यूटर क्वेश्चन के बारे में रहेगी, तो बढ़िया तरीके से वीडियो के साथ जुड़े रहेगा। और जो भी साथी जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, तो आशा अपेक्षा सभी से भाई रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे जाके शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर भर्ती रिलेटेड और हर कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। कोई भी कंप्यूटर की रिलेटेड वीडियो होगा आपको इस चैनल पर जरूर मिलेगा। और बात करेंगे आज की क्वेश्चन, तो काफ़ी क्वेश्चन मेरे जो भी बजरंग बाण टेस्ट सीरीज हमारे चलाई थी वीडियो भर्ती साथियों के लिए, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले बढ़िया तरीके से। यानी कि इसका ऑप्शन देखो, ऑप्शन इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपके वही यहाँ पर एक बार देख लेना। हो सकता है मैं आपको यहाँ कुछ बता भी दूँ कि भाई ये देखिए इस वीडियो से ये क्वेश्चन आया है, ज़रूर नहीं मैं बताऊंगा या नहीं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी में से मैंने करवाए, उनमें से काफ़ी क्वेश्चन यानी कि 4 से 5 से क्वेश्चन तो इनमें से कन्फर्म आए हैं। तो बढ़िया तरीके से मैंने एक एक चीज़ आपको करे, उनमें से क्वेश्चन भी आए हैं। और आगे भी मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी भर्तियों की तैयारी करें आपके, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन आपके जो पढ़ा रहा हूँ उनमें से क्वेश्चन आने वाला। हमारे अब एग्जाम होने वाला है 6 नवंबर को, किसका, तो वो होगा परीक्षा साथियों को, उनके भी कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज जारी है, उनके भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया ढंग से करा रहा हूँ, उनमें से आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। तो बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। आज का हमारा पेपर था वीडियो भर्ती साथियों का, उनका पेपर बहुत ही बढ़िया यानी कि बढ़िया लेवल का था भाई, यानी कि पटवारी लेवल से बहुत ही बढ़िया। यानी कि पिछली बार जो RSS बोर्ड ने पटवारी का पेपर किया था वो बहुत ही लो लेवल का था, और आज का पेपर बहुत ही कॉम्पिटिशन यानी बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ढंग से पेपर था। जिसने भी बढ़िया तरीके से तैयारी की उनका सिलेक्शन होगा, यानी कि ऐसे ही किसी का सिलेक्शन नहीं होगा सीधे आप उठ के और सीधे एग्जाम देने के, उनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इसमें मैथ बहुत अच्छी थी, इसमें इंग्लिश बहुत अच्छी थी, आपके जीके के क्वेश्चन ठीक आपके मीडियम लेवल के थे, आपकी हिंदी बहुत बड़ी लेवल की थी यानी कि आपके लेवल की थी, लेकिन आपके बढ़िया तरीके से मैथ और इंग्लिश और कौन से आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके लिए मात दे सकते हैं सकराने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन पेपर का लेवल बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन ढंग से था। अब बात करते हैं हम हमारे जो भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे खुद के मैटर के बारे में, यानी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी रहेगी भी कंप्यूटर के कौन से क्वेश्चन थे और किस प्रकार से आए थे और हमने पढ़े उनमें से कितने आए थे, ये रहेंगे आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होगा, यानी कि 8 से 9 क्वेश्चन आए हैं, उन पर बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा, तो 1 आपके सामने रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके क्या रहेगा, ये आपसे बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने पूछा गया था आज की भर्ती में, वो पूछा गया था किसके बारे में, सुपर कंप्यूटर के बारे में। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, तो आप जरूर देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने यानी कंप्यूटर के बारे में पूछा गया था किसके, सबसे तेज प्रकार के कंप्यूटर जो अक्सर विशेष संचालन और बड़े गणितीय गणनाओं को करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं आपके, यानी कि कौन से ऐसे कंप्यूटर जो आपके उपयोग में लिए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, कौन से होते हैं भाई, वे कंप्यूटर कौन से होते हैं जो बड़ी गणना और गणितीय गणनाओं करने के लिए। तो मैंने आपको इसका आंसर बताया था, यानी कि सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आपके इस भर्ती में जरूर रहेगा। नहीं सुपर कंप्यूटर रिलेटेड तो कोई भी यानी कि एक क्वेश्चन तो आपको आना ही है, और ये प्रश्न आपके सामने आया था, और इसका आंसर होगा वो होगा ए भाई, क्या होगा, यानी कि आपके सामने इसका आंसर होगा। आपके इस पेपर का एनालाइज है, तो आंसर की में आपका आंसर ए होगा, यानी सुपर कंप्यूटर इसका आंसर होने वाला। आपने इसका आंसर सुपर कंप्यूटर भरा तो बहुत ही बढ़िया आपका, यानी कि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा भाई।
मुझे आशा है आप सभी ने क्वेश्चन 8 से 9 जो भी आपके सामने थे कंप्यूटर के बढ़िया तरीके से आपने एक भी गलत नहीं किया होगा। आशा रहेगा आप सभी साथियों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें आपका देखो सुपर कंप्यूटर होने वाला है और मैं यहाँ पे अगर हो सकता है तो आपके सामने प्रूफ भी रख दूंगा भैया हमारे ये इस वीडियो से आपका कंप्यूटर आया था, अगर टाइम मिली तो। और बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने रहेगा कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 2 या इसमें आपके क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए आपका क्या पूछा, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने पूछा, बताया भी था हमेशा एक ही क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटपुट इनपुट डिवाइस में से और मेमोरी के बारे में से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन आया ऑपरेटिंग सिस्टम में और वो आपका आंसर क्या होगा, ओपेरा। ओपेरा हमेशा मैंने इस ये भी आपके कराया हुआ है, ओपेरा वाला भी आपके कराया हुआ है, यानी कि आपका आंसर होगा ओपेरा। ओपेरा किस ऑप्शन में, तो क्वेश्चन नंबर आपका आंसर होगा यानी 2 का आंसर सी। अब देखिए पेपर के अलग अलग डिवाइड थे, अलग अलग कोड में आपका पेपर था ABCD इस वाइज, तो आप देख लेना अलग अलग, यानी कि आपको CB का ध्यान ना रख, तो आपको देखना पे अगर आप देख रहे हैं तो ओपेरा शब्द आपके शायद इसमें मैंने C बताया तो किसी में A होगा किसी में D होगा, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी आपका आंसर C होने वाला है, ओपेरा होने वाला है। अगला प्रश्न कौन सा, तो नेक्स्ट आपके सामने रहेगा यानी क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है। भाई मेमोरी का प्रकार नहीं है, प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं है, मैंने ये क्वेश्चन कराया हुआ है और इसमें ऑप्शन अलग हैं। बाकी उसमें ऑप्शन है जैसे प्राथमिक मेमोरी में से कैश मेमोरी वगैरह ये ऑप्शन थे, इसमें आपके SDD है वगैरह ये ऑप्शन है, तो इसमें आपका आंसर होने वाला है वो होगा आपका SDD, यानी कि SDD वो एक द्वितीय प्रकार की मेमोरी होती है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, यानी कि ये आपका प्राथमिक मेमोरी का प्रकार नहीं होती है। तो आंसर क्या होने वाला, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा वो होगा आपका भाई C, यानी कि SDD हैं वो इसका आंसर होगा। आपने अगर ये भरा है तो बहुत ही बढ़िया, आपका आंसर एकदम सही होगा। और अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपके 4 था, इसमें आपके क्या पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पूछा गया था किसके बारे में, तो वो बहुत ही बड़ा है क्वेश्चन, देखने में बड़ा है लेकिन आंसर आपका हमेशा छोटा ही होता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 इसमें पूछा गया था क्या, यानी कि विंडोज़ या लिनक्स में कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइपिंग करते समय कर्सर के दाईं ओर से अक्षर को हटाने के लिए या डिलीट करने के लिए कौन सी कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल मैंने करवाया हुआ है और इसका प्रूफ भी आपके सामने रखूँगा, पूरी कोशिश करूँगा अगर मैं वापस टाइम मेरे पास मैनेजमेंट रहा तो आपके सामने उसका भी प्रूफ रखूँगा। यानी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है ये आपके, और इसमें आपके मैंने थोड़ा बहुत इसमें केवल प्रश्न में ऊपर की लाइन में फर्क है, बाकी ऑप्शन आपके इसमें से डिलीट का ऑप्शन है और डिलीट मेरे भी इसमें ऑप्शन है क्वेश्चन में आपके ये कराए आपके सामने। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके लिए बाहर से आया, एक क्वेश्चन है उसकी भी बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया कंप्यूटर के पूछा भाई, कोई हाई लेवल के आपके क्वेश्चन नहीं पूछे नहीं। इसका आंसर होगा वो होगा आपका भाई डिलीट। तो डिलीट किस ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए होने वाला है, यानी कि इसका सही आंसर डिलीट होगा। बिल्कुल कुछ लोग कहेंगे कि बैक कीज का उपयोग, लेकिन इसमें आंसर डिलीट ही है तो इसका आंसर डिलीट होगा। अब बोर्ड क्या मानेगा वो आप बाद में देख लीजिएगा, लेकिन ये काफ़ी जगह डिलीट माना गया तो इसका आंसर डिलीट ही होगा, यानी कि आपने अगर डिलीट भरा तो आपका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल यानी हमने पूरी स्टडी के साथ इसका आंसर आपको बताया है पूर्ण रूप से, तो आंसर डिलीट यानी ये होगा। अगला प्रश्न आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्या पूछा गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने इसमें पूछा गया था किसके बारे में, तो कंप्यूटर मेमोरी में 4 बिट्स से बराबर होता है। भाई ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ है, इसमें केवल इतना है कि भाई देखो मैंने 1 बिट्स के बारे में पूछा, 1 बिट्स किसके बराबर होती है, तो वो होती थी 4 निबल के बराबर, सॉरी हाँ 1 निबल किसके बराबर होती थी, तो वो होती थी 4 बिट्स के बराबर। मैंने इस प्रकार से आपके सामने ये क्वेश्चन करा था और बोर्ड ने यही आपका क्वेश्चन मैंने बोला था घुमा फिरा के आपके सामने उसी तरह से क्वेश्चन आएगा, लेकिन आंसर आपका वही होगा। यानी कि देखिए अगर 4 बिट्स का पूछा है तो आंसर 1 निबल होगा, और 1 निबल का मैंने पूछा था तो उसका 4 बिट्स आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल कराया हुआ है, तो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर आपका 5, इसमें आपका आंसर होने वाला है वो होगा भाई 1 निबल। 1 निबल आपका किस ऑप्शन में, तो वो होगा आपका डी, यानी कि डी में आपका 1 निबल है वो इसका आंसर होने वाला था। आपने अगर डी भरा है तो बहुत ही बढ़िया, यानी कि आपका एकदम सही होगा भाई ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके सामने रह गया, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, उसी अंदाज में आपके क्वेश्चन है और हम बोर्ड द्वारा जो कराए गए आपके सामने है। बढ़िया तरीके से आंसर की आपको एनालाइज करनी है, आपके कितने क्वेश्चन हुए कमेंट जरूर बताना ताकि आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाए, यानी कि इतने तक आपकी कट ऑफ जा सकते हैं, संभावित बताया जा सके सही ढंग से। यानी क्वेश्चन नंबर आपके सामने सही से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक, क्या पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एक साइबर सुरक्षा खतरा नहीं है, ये पूछा गया भाई। क्या पूछा गया, साइबर सुरक्षा खतरा
नहीं है इनमें से, यानी ये भी क्वेश्चन हमारे करे हुए भाई। मैंने बार बार बोला था आपसे भी आपके क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि साइबर सुरक्षा के बारे में आपका क्वेश्चन पक्का आएगा और आपके सामने टपक गया धड़ान से, कौन सा धड़ान से टपक गया आपके सामने क्वेश्चन। और साइबर सुरक्षा इनमें से कौन सा है जो आपका एक साइबर सुरक्षा का खतरा नहीं है? तो सीधी सी बात है, फायरवॉल आपका खतरा नहीं, वो आपके लिए सुरक्षा का कवच के रूप में कार्य करता है। तो आंसर आपका फायरवॉल होगा। अगर आपने फायरवॉल बढ़ा है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं आपका ऑप्शन सही होगा और आपका आंसर सही होगा और ये प्रश्न आपके सीधे आपके प्लस पॉइंट में जुड़ेगा। कंप्यूटर आपके हमेशा प्लस पॉइंट में जुड़ेगा अगर आपने सही ढंग से एक क्वेश्चन को पढ़ा है और बढ़िया तरीके से आपका सिलेक्शन के राह में प्लस पॉइंट आपके बढ़ाता जाएगा, नहीं तो आपके नेगेटिव तो आने वाले हैं भाई। अगर इसका आंसर होगा तो होगा फायरवॉल। कौन सा ऑप्शन आपके फायरवॉल है? तो क्वेश्चन नंबर स का आंसर आपके बी, यानी कि आप देखिए फायरवॉल बिल्कुल सही, ये क्वेश्चन हमारे कराया हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके मिलान के बारे में पूछा गया, तो ये भी क्वेश्चन आपके बहुत सरल है। अगर सही ढंग से आप देखेंगे तो एकदम एक ही टिक में आपका एक क्वेश्चन आंसर आ जाएगा आपके सामने। यानी क्वेश्चन नंबर 7 में आपकी पूछा गया तो किसके बारे में भाई? यानी कि निम्नलिखित कंप्यूटर आपके सामने शब्द दिए, यानी कि निम्नलिखित कंप्यूटर संबंधित शब्दों या फिर सूची ए को सूची बी से मिलान कीजिए, यानी शब्दों को उनके उदाहरणों से मिलान कीजिए, यानी कि दिए गए सूची संबंधित शब्दों को उनके उदाहरणों से मिलाइए, यानी कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है भाई। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको सही ऑप्शन में चूज करना है। तो आपके सामने मिलाने का ऑप्शन है, आप देखिए एक तरफ कंप्यूटर के शब्द दिए गए आपके और एक तरफ आपके उदाहरण दिए गए, यानी कि सूची 1 आपके सामने और सूची 2, इसमें आपके 2 में आपके उदाहरण है, यानी कि ये इसके उदाहरण और ये कंप्यूटर संबंधित शब्द हैं। जैसे कि आपको देखिए क्वेश्चन, यानी कि प्रथम ऑप्शन आपके सामने, इसमें आपके यूआरएल के बारे में पूछा गया है और यूआरएल के सामने आपके क्या लिखे थे? रिपोर्ट, क्या लिखा है? रिपोर्ट बॉक्स आपके सामने भाई, रिपोर्ट बॉक्स है। और दूसरे में आपके यानी बी में आपके क्या है? तो बी में आपके हैं वो आईपी एड्रेस है। सी में आपके क्या है? तो संज्ञा का फाइल नाम है। और डी में आपके ईमेल एड्रेस है भाई। तो ये आपके सामने, इसी के सामने अब आपकी देखिए, तो इसका एक में आपके क्या था? एक में आपके रिपोर्ट बॉक्स था, 2 में आपके क्या था भाई? तो वो था आपकी यानी कि ईमेल एड्रेस है, वो है आपके 2 में आपके ईमेल एड्रेस यहू एक ईमेल एड्रेस है .com। आप .com देख के आपका सीधा आंसर, यानी कि आप अगर आपने एड्रेड को देखा, एड्रेड आपके सामने है, एड्रेड यानी कि आपकी ईमेल बनाने का काम है एड्रेड। ये अगर आपने एड्रेड को देखा है तो सीधा सा बात ये ईमेल एड्रेस के रूप में प्रयुक्त होता है। और इसी के अगर बात करेंगे आपके सी के सामने, तो वो ऑप्शन में रखा है HTTP, यानी कि ये एक URL लिंक होती है। और डी में आपके रखा है वो आपके आईपी एड्रेस। अब आपको इनको मिलान करना था। अगर आपने बढ़िया तरीके से एक भी क्वेश्चन आपको इनमें से आता है तो आपका सीधा सही आंसर होगा। अगर आप देखिए भाई, यानी कि आपको मिलान करना था। और आप देखिए अगर आप सही ढंग से देखेंगे तो अगर आप आईपी एड्रेस के बारे में नहीं जानते भाई, इसमें ये होता है, कोई बात नहीं, आप आईपी एड्रेस को छोड़ दीजिए। यानी कि अब आप देखिए अगर आपने सही ढंग से, यानी कि URL के बारे में तो हर किसी को पता है, तो आपने सीधा क्या करना था? अगर आपने URL मिलाया होता, यानी कि आप एक को आपने मिला लिया होता किससे? 3 से। तो अब आप देखिएगा आपके सामने, यानी कि ए में आपके ए से सीधा 4, यानी कि ये होगा नहीं, यानी कि पहला देखिए कट जाएगा। और दूसरे ऑप्शन में क्या है? तो दूसरे ऑप्शन में ए के साथ 3 है। तो सीधा अगर आपने सही ढंग से देखा होता भाई, हाँ ए से आपका 3 और ए के ऑप्शन में ए से 3 मिलान हो रहा है, तो आपका आंसर कौन सा होता भाई? बी होता। यानी कि आपको बी आपने सही ढंग से देखा होता बढ़िया तरीके से, तो आपका सीधा आंसर होता। बाकी आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं होती, यानी कि इसका आंसर बी होगा। बी कैसे होगा? देखिए एक का मिलान किससे होगा? 3 से, सॉरी एक का मिलान आपके किससे होगा? तो वो होगा 3 से, यानी कि आपके हाँ 1 से 1 मिलान 3 से, यानी कि URL लिंक HTTP है www.india.com इन, या आपकी URL की लिंक है जो हम कॉपी करते हैं, जैसे यूट्यूब की वगैरह जो भी लिंक होती है उसे कॉपी करते हैं, URL की लिंक, यानी कि आपका 1 का सीधा मिलान 3 से होगा। और यानी कि 2 का मिलान किससे होगा? 2 का आपका होगा वो होगा 4 से। यानी कि देखिए भाई 2 है आईपी एड्रेस आपका 4 से, यानी कि आईपी एड्रेस 152 तक आपके होते हैं, तो आपका आंसर यानी कि बी होगा। और 2 का आपका मिलान 4 से होगा। अगला तो आप देखिए सी का मिलान किससे होगा? तो सी का आपके 1 से हो जाएगा। और आपका डी का होगा 2 से, यानी कि आपके सामने आंसर है बी। बिल्कुल समथिंग आपने अगर बी भरा है तो बहुत ही बढ़िया आपका आंसर सही है और बढ़िया तरीके ये भी आपके प्लस पॉइंट में जुड़ेगा भाई। और अगला प्रश्न आपके सामने लास्ट प्रश्न था आज का कंप्यूटर का। आपके 10 पूछने थे, लेकिन इसमें 8 क्वेश्चन लगभग पूछे गए। मैंने पूरे 3-4 पेपर देखे, लेकिन 8 क्वेश्चन मिले मुझे। और अगर आपको लगता है 10 क्वेश्चन मिले तो मुझे ज़रूर आप
इस कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा 8% नंबर मैंने ये रखा है, लेकिन ये आपके सामने अलग अलग डिवीजन में क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया था, इसमें आपके पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड स्टैंडर्ड्स पैराग्राफ अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली नहीं है भाई। अलाइनमेंट टेक्स्ट शैली के बारे में पूछा है। शायद ये क्वेश्चन मेरे कोई भी वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हट कर यानी कि एक दो क्वेश्चन आपके मिक्स यानी कि कुछ नया बनाने की कोशिश की जाती है हमेशा बोर्ड की तरफ से। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होगा, लेकिन आपने कुछ पढ़ा है कम। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं पूर्ण रूप से सारे क्वेश्चन बना सकूँ, तो मैंने केवल PYQ ही आपके सामने रखे थे। तो इसका आंसर आपका होने वाला था, यानी कि क्वेश्चन मैंने देखा था लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है। आपके सामने सच हमेशा सही होता है, सच बताना बिल्कुल सही होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 था, ये मैंने नहीं कराया। तो इसका आंसर तो आपका होगा वो होगा भाई डी का मतलब आप डी मत समझना, डी में आपका क्या है वो समझना है। डी में आपका होगा वो होगा भाई आंसर, यानी कि आपका टॉप लेफ्ट है वो उसका आंसर होना। टॉप लेफ्ट आपकी कोई शैली नहीं होती है, ये आपके शैली के रूप में नहीं होता। किस में नहीं होता भाई, MS ऑफिस में आपका शैली के रूप में कौन सा नहीं होता, तो टॉप लेफ्ट आपका नहीं होता है। बाकी तीनों आपके इसमें सही है, यानी कि क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नहीं कराया था आपके। तो ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बाहर है, बिल्कुल ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस से बाहर था, मेरे सिलेबस से बाहर, यानी मैंने आपके नहीं कराया तो मेरे सिलेबस से, यानी कि मेरे द्वारा ये आपको क्वेश्चन नहीं करवाएगा। बाकी सभी क्वेश्चन हमारे कराए हुए हैं कहीं ना कहीं से। तो मैं हो सकता है तो ये आपके सामने रखूँगा भी कल या परसों इस सारे क्वेश्चन के भी। हाँ, हमारे इस वीडियो से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बढ़िया तरीके से ये थी आज की हमारी वीडियो। किसके बारे में हमारी एनालाइज था भाई, कंप्यूटर के कौन से क्वेश्चन आपके वीडियो भर्ती में पूछे गए थे, क्या हमने पढ़ा है वो आपके सामने आया। तो बिल्कुल जो हमने पढ़ा है वो आपके सामने आया। तो मैं तो यही कहूँगा जो भी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहा है, कंप्यूटर आपके साथ है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। ऐसे आपके सामने भी क्वेश्चन आएंगे और आप बढ़िया तरीके से आंसर दे पाएंगे, क्योंकि हम टेस्ट सीरीज आपके लिए हर कंप्यूटर की भर्ती के बारे में टेस्ट सीरीज लेके आते हैं और बढ़िया तरीके से उनमें से 7 से 8 या फिर 5-6 क्वेश्चन ही लगभग यानी बढ़िया तरीके से ये इतने भी आते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात। यानी इतने आपके क्वेश्चन आज आए हैं, 8 क्वेश्चन आए हैं, 8 में से देखिए 6 या 7 हमारे इनमें से आपके क्वेश्चन आपके सामने आए हैं। बहुत ही बढ़िया एक एक क्वेश्चन हमने कराए थे और बहुत ही बढ़िया आपके एग्जाम हुआ है। और अब बात करते हैं एग्जाम का लेवल कैसा था। तो देखिए एग्जाम का लेवल बहुत ही बढ़िया और अच्छा इस तरह का था, नहीं पेपर भी बहुत बढ़िया था, सभी साथ में बढ़िया। मैंने देखा वीडियो आपके रिपोर्ट के बारे में वगैरह जो आपके इंटरव्यू ले रहे थे, यानी कि जो न्यूज़ थी न्यूज़ के द्वारा हमने भी देखा भी काफ़ी लोग बता रहे थे पेपर बढ़िया था, मीडियम था, कोई कह रहा है मिक्स था, कोई कह रहा है हार्ड लेवल का था। यानी हार्ड लेवल का किसे लगेगा, उन्हें लगेगा हार्ड लेवल का जितने नहीं पढ़ा है। बाकी मैं तो ये कहूँगा पेपर बहुत बढ़िया था, जिसने पढ़ा है उनका लिए सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और बढ़िया तरीके से। और लास्ट जाते कट ऑफ के बारे में साथ ही कहेंगे भाई कट ऑफ नहीं बताए, तो कट ऑफ वो इसलिए नहीं बताई, कट ऑफ आपकी कल बता दूंगा, यानी कि पूरा आप कमेंट करेंगे और फिर देखेंगे भाई कहाँ कहाँ कितने लोगों ने बताया भी हाँ हमारा इतने % हमने अटैम्प्ट किया। आप बताएंगे भाई हमने 140 से ऊपर अटैम्प्ट किए हैं, तो आप देख लेना लगभग आपकी कट ऑफ है वो 135 से लगाकर 145 के मध्य होने वाली। 160 आपके क्वेश्चन है, 145 से 45 के मध्य होगी आपकी कट ऑफ, इतनी तो जाने वाली ऑफकोर्स, क्योंकि पिछली कट ऑफ 130 के आसपास गई थी। तो धन्यवाद, बने रहेगा हमारे साथ ऐसे अन्य भरेले वीडियो और कंप्यूटर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा पुनः कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके आए हैं वो हमारे पढ़े हुए आए हैं। तो बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन आया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अन्य